नमस्कार, मैं प्रेरणा जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए मेरे साथ देखिए देश प्रदेश की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो बनी हैं सुर्खियां। ओमान में बंधक बनाकर रखी गई महिला पहुंची रायपुर, बोली 40 लोगों के परिवार का जबरदस्ती कराया जाता था काम, रोज होती थी मारपीट, सुनवाई आप बीती। रोजगार की तलाश में मुस्लिम कंट्री ओमान पहुंची और वहां बंधक बना ली गई। भिलाई की रहने वाली जोगी दीपिका को छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों से छुड़ा लिया गया है। दीपिका एम्बेसी के सहयोग से शुक्रवार रात रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। उन्हें लेने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन खुद पहुंचे। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, 8 फरवरी से इंटरनेट बंद, कर्फ्यू जारी, 5000 लोगों पर केस दर्ज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को एक अवैध मदरसे और नमाज के लिए बनाई जा रही इमारत पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस और निगम की टीम पर हमला कर दिया था। घटना के बाद हिंसा भड़क गई और जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। भारत म्यांमार बॉर्डर सील करने के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, नागालैंड के सीएम भी फैसले के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में। कई संगठन देश के 4 राज्यों से लगी म्यांमार सीमा सील करने के केंद्र के फैसले को लेकर पहाड़ और घाटी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। घाटी के लोग खुश हैं, वहीं पहाड़ी विरोध में है। यहाँ तक कि मिजोरम और नागालैंड के सीएम भी विरोध में उतर गए हैं। जयंत के एनडीए में आने की इनसाइड स्टोरी, अखिलेश से 1 सीट पर मनमुटा, नीतीश ने राजनाथ से कराई मुलाकात। 10 दिन में बन गई बात। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केसी त्यागी ने मीडिएटर की भूमिका निभाई। दोनों नेताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जयंत चौधरी की मुलाकात कराई। नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न, पीएम मोदी ने जानकारी दी। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर किया। सीरियल किलर ने पूछा, क्या उम्र कैद पूरी जिंदगी की सजा? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। दोषी बोला, मरने तक जेल में रहना मौलिक अधिकार का उल्लंघन। क्या उम्र कैद की सजा का मतलब पूरी जिंदगी जेल में रहना होता है? इस सवाल का जवाब जानने उम्र कैद की सजा पाए एक सीरियल किलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। शुक्रवार 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में 57 करोड़ वोटर, ईसी बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े। 2024 लोकसभा चुनाव में 57 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रों प्रशासित देशों के वोटर से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की। अमिताभ बोले, मैं हमेशा छोरा गंगा किनारे वाला हूँ। अयोध्या में जय श्री राम के नारे लगाए, पिता को याद कर कहावत सुनाई। हाथी घूमे गांव गांव। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन शुक्रवार शाम को अयोध्या में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमेशा छोरा गंगा किनारे वाला हूं। उन्होंने पिता को याद कर कहावत सुनाई, हाथी घूमे गांव गांव, जाके हाथी वहीं के नाव। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एसजीपीसी का प्रदर्शन, प्रधान धामी भी पहुंचे। बाजार बंद, वोट प्रस्ताव के खिलाफ निकाला जा रहा रोष मार्च। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड हुजूर अंबाचल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन से नाराज संगत और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शुक्रवार को नांदेड़ में गुरुद्वारे से डीसी कार्यालय तक रोष मार्च निकाला गया। इंग्लैंड से आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कोहली और श्रेयस बाहर, जडेजा राहुल की वापसी, बुमराह भी खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट के लिए। शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ। 17 सदस्यीय टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए, वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की वापसी हुई। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर फ्रेंचाइजी लीग ऑर्गेनाइजर का विरोध, बोले 2025 में टूर्नामेंट के साथ T20 लीग कराना मुश्किल, शेड्यूल चेंज करें। आईसीसी पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी कराने पर अब फ्रेंचाइजी लीग के ऑर्गेनाइजर ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि फरवरी मार्च में T20 लीग भी होती है। अगर आईसीसी टूर्नामेंट हुआ तो खिलाड़ी उनकी लीग में नहीं खेलेंगे, इसलिए आईसीसी अपने शेड्यूल चेंज करे। दिग्गी कमलनाथ के बाद बड़े नेताओं को लोकसभा लड़ने से इनकार, दिल्ली में आज होगी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। बायोडाटा लेकर पहुंचे पटवारी। सिंघार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। शुक्रवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बात दोहराई। मैं क्यों लड़ूंगा, छिंदवाड़ा में नकुल है, वहां वे लड़ेंगे। इससे पहले दिग्विजय सिंह समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को बुलाया, बोले मेरे साथ चलिए, सजा नहीं दूंगा। फिर ले गए कैंटीन और सुनाई कई किस्से। सांसदों को पीएमओ के कॉल पर पीएम मोदी के साथ लंच की सूचना मिली थी। जब सांसद उसके पास पहुंचे तो मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे साथ आइए, आज मैं आपको सजा नहीं दूंगा। करीब 45 मिनट तक लंच टेबल पर नरेंद्र मोदी ने सांसदों को अपने डेली रूटीन, विदेश दौरे, अबू धाबी में पहले मंदिर और कोविड पीरियड से जुड़े किस्से सुनाए। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ गया पीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी ने 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ अकाउंट के लिए ब्याज दर का ऐलान कर दिया। ईपीएफओ ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अब कर्मचारियों को पहले की तुलना में 0.10% ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि अब आपके पीएफ अकाउंट पर 8.25% का ब्याज दर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्षद पति ने बीजेपी महिला कार्यकर्ता को डंडे से पीटा, घटना का वीडियो वायरल। अंबिकापुर महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाने के दौरान एक महिला से मारपीट की गई। पीड़ित प्रीति ने बताया कि वह महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरवाने के लिए गंगापुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र गई थी। वहां पार्षद पति बालेश्वर तिर्की ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।